नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं शिवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, हाल ही में हुई अभी बरौनी रेलवे स्टेशन की घटना पर मनीष कश्यप बीजेपी नेता का एक वीडियो आता है और उस वीडियो में वो ये कहते नजर आते हैं, इस घटना में मोहम्मद सुलेमान की गलती है और इसमें जो राजनीति खेल रहे हैं वो राहुल गांधी हैं। ऐसा मनीष कश्यप अपने वीडियो में कहते हैं दोस्तों, लेकिन ये सरासर गलत है। और मनीष कश्यप ने जो भी अपने वीडियो में राहुल गांधी की अवहेलना की है वो मनीष कश्यप को ये दर्शाता है कि मनीष कश्यप एक तरफा होकर सिर्फ न सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर ही बोल रहे थे और ना कि उस बरौनी रेलवे स्टेशन की हुई घटना के बारे में बोल रहे थे। उनका इंटेंशन सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति ही था दोस्तों। तो मैं बता दूं, अरे मनीष भाई, तुम जैसे ही लोग देश में यदि कुछ भी होता है गलत तो दोषी नेहरू को ठहरा देते हैं। सारा का सारा कसूर कांग्रेस और नेहरू पर झेल दिया जाता है। और मनीष कश्यप दोस्तों, और मनीष कश्यप जैसे लोग नेहरू और कांग्रेस को दोषी ठहराने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। भले ही उस घटना और किसी भी घटना के पीछे किसी का भी हाथ क्यों ना हो और क्यों नहीं सरकार का ही हाथ हो, बीजेपी का हाथ क्यों ना हो, लेकिन मनीष कश्यप हमेशा नेहरू और कांग्रेस को ही दोषी ठहराते हैं। ऐसे लोगों को जरा सोचना चाहिए, अपने दिमाग का ताला खोलना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, दरअसल यह घटना लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन और बोगी के बीच दबने से एक रेलवे कर्मचारी की वहीं पर तत्काल मौके पर ही मौत हो जाती है दोस्तों। उस रेल कर्मचारी का नाम दोस्तों अमर कुमार है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। दोस्तों, यह घटना कपलिंग खोलने की दौरान की है। वह रेलवे कर्मचारी अमर कुमार ट्रेन इंजन और बोगी के बीच की कपलिंग खोलने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहीं पे मौजूद एक दूसरे कर्मचारी जिसका नाम मोहम्मद सुलेमान होता है, उसके गलत सिग्नल देने की वजह से अमर कुमार की उस बोगी और इंजन के बीच में दबने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस घटना में दोस्तों लोको पायलट की गलती कहें या फिर मोहम्मद सुलेमान की गलती कहें दोस्तों, लेकिन गलती किसी की भी हो या फिर रेलवे की गलती हो या फिर सरकार की गलती किसी की भी हो दोस्तों, लेकिन उस रेलवे कर्मचारी की वहीं पर उस कपलिंग खोलने के दौरान उस इंजन और बोगी के बीच में दबने से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब इस घटना में आपको किसकी गलती नजर आती है? लेकिन दोस्तों, इसी घटना को लेकर राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं और उसी ट्वीट को लेकर मनीष कश्यप एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो राहुल गांधी को अनाप शनाप कहते हुए नजर आते हैं। मनीष कश्यप ये कहता है कि राहुल गांधी इस घटना को लेकर भी अपनी राजनीति की खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मनीष कश्यप ये जो राजनीति की खिचड़ी पकाने की बात कहता है तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि वो खुद ही एक तरफा होकर बीजेपी के पक्ष से राजनीति की खिचड़ी पका रहा है दोस्तों, और वो उल्टा राहुल गांधी को भी कहने लगता है कि राहुल गांधी इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मनीष कश्यप सरासर गलत है। जबकि दोस्तों, मनीष कश्यप ने अपने उस पूरे वीडियो में एक भी बार उस ट्वीट को नहीं पढ़ा जिस ट्वीट को राहुल गांधी ने किया था, और उस ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। मनीष कश्यप को एक बार उस ट्वीट पर लिखे शब्दों को जरूर पढ़ना चाहिए था ताकि लोगों को भी पता चले कि राहुल गांधी ने आखिरकार लिखा क्या है और मनीष कश्यप जो इतना बुरा भला राहुल गांधी को बोल रहे हैं वो किस कारण बस बोल रहे हैं, आखिर राहुल ने लिखा क्या है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ तक तो सही था, लेकिन मनीष कश्यप अपने आप से राहुल गांधी की तुलना करने लगता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मनीष, तो राहुल गांधी जैसे क्या, तो राहुल गांधी की सोच के बराबर भी कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि तुम्हारे जैसा दोगला इंसान पूरे भारत में ऐसा है ही नहीं दोस्तों। तुम राहुल गांधी को लापरवाह नेता कहते हो। अरे भाई मनीष कश्यप, लापरवाह तो तू खुद है। तो अपने स्वाभिमान को बेचकर किसी का चमचा बन गया है और तुझको ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सही है क्या गलत है। तू एक तरफा होकर सिर्फ ना सिर्फ बीजेपी का अंधभक्त बन चुका है और देश में क्या हो रहा है तुझे कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, मैं पहले राहुल गांधी का ट्वीट किया हुआ वो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं जिसमें राहुल गांधी ने अपने शब्दों में क्या लिखा है ये आपको भी जानना जरूरी है दोस्तों। राहुल गांधी ने लिखा था, आम लोग कब तक सेफ होंगे मोदी जी, आप तो बस एक अडानी को सेव करने में लगे हुए हैं। ये भयावह तस्वीर और खबर भारतीय रेल की लंबी लापरवाही, उपेक्षा और जानबूझकर की गई कम भर्तियों का परिणाम है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में यही लिखा था। इसको पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी ने कोई अपने ट्वीट में उपेक्षाजनक बात लिखी है।
जिससे लोगों के अंदर भड़काव उत्पन्न हो। मनीष कश्यप को भी इस ट्वीट को एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए कि राहुल गांधी ने आखिरकार क्या लिखा है, और उन शब्दों पर गौर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बात सच है दोस्तों कि जो बीजेपी सरकार के द्वारा रेलवे में भर्तियां नहीं कराई जाती हैं, और इस बात को राहुल गांधी ने अपने उस ट्वीट में दर्शाया है। और ये हकीकत है दोस्तों कि रेलवे में भर्तियां बहुत कम कर दी गई हैं और रेलवे में लाखों हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों रेलवे में आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि कपलिंग के दौरान कम से कम वहां पर कर्मचारी 4 होना चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर 2 ही कर्मचारी होते हैं, और एक जो दूसरा कर्मचारी था इस घटना में, वो गलत सिग्नल लोको पायलट को दे देता है, और इसी की वजह से उस रेलवे कर्मचारी की वहीं पर मौत हो जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मनीष कश्यप को ना तो रेलवे की गलती लगती, ना तो सरकार की गलती लगती। अरे भाई मनीष कश्यप, तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार देश में सरकार किसकी है। लेकिन दोस्तों सारी की सारी गलती उसको राहुल गांधी की, कांग्रेस की ही लगती है दोस्तों। अरे भाई अपने दिमाग का ताला खोल के देखो कि इस देश में सरकार किसकी है आखिरकार, और रेलवे में जो आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मनीष कश्यप, तुम कभी बीजेपी सरकार की बुराइयों के बारे में बात नहीं करते हो, बीजेपी सरकार में जो कमियां हैं उनके बारे में कभी तो बात नहीं करते हो। कभी कभी तो बीजेपी के बारे में भी सोचा करो कि बीजेपी क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। कभी तो उनकी गलत कामों की अवहेलना किया करो। तुम्हें तो बीजेपी में कोई भी गलतियां नजर ही नहीं आती, और तुम्हें देश में सब कुछ ठीक ही लगता है। तो मनीष कश्यप, मैं आपको बता दूं, तो पहले क्यों माइक लेकर चिल्लाया करते थे, देश को बेवकूफ बनाया करते थे, या फिर तुम अब खुद बेवकूफ बन चुके हो। दोस्तों आपको बता दूं कि मनीष कश्यप के चैनल में जब इस घटना के बारे में, जब राहुल गांधी के प्रति इस तरह का वीडियो डालते हैं, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतना मनीष कश्यप को बुरा भला कहा जाता है, इतनी गालियां पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी मनीष कश्यप को शर्म नहीं आती है, और वो राहुल गांधी कांग्रेस के ही पीछे पड़े रहते हैं। और यहां तक कि जब ज्यादा गालियां पड़ने लगती हैं तो अपना कमेंट सेक्शन भी बंद कर देते हैं दोस्तों। फिर भी लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है, ये मनीष कश्यप के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखी गई बातें हैं दोस्तों। आप लोग इनको पढ़िए कि लोगों ने किस तरह से मनीष कश्यप को कहा है और समझाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के समझ में ये बातें नहीं आती हैं। अरे मनीष कश्यप, कभी तो देश के हित की बातें कर लिया करो, देश के हित में बोला करो। तुम हमेशा एक तरफा पार्टियों के पीछे ही पड़े रहते हो, और हमेशा राहुल गांधी कांग्रेस की ही बुराई करते नजर आते हो, ना कि तुम्हें बीजेपी के बारे में एक भी सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तो कभी कभी बीजेपी की कमियों को भी बता दिया करो। दोस्तों ये घटना वाकई हृदय विदारक घटना है दोस्तों। उस रेलवे कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे दोस्तों, और उस रेलवे कर्मचारी को इंसाफ मिलना चाहिए दोस्तों। और सरकार को भी दोस्तों रेलवे की इस तरह की गलतियों को सुधारना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आए दिन रेलवे में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और एक न एक तरफ ट्रेन पलटने की खबर सुनने को मिलती रहती है। तो सरकार को भी रेलवे के प्रति जागरूक होना चाहिए, और इस तरह की गलतियों पर सुधार करना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आपको किसकी गलती नजर आती है? लेकिन इस घटना को लेकर मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया है और कांग्रेस राहुल के ऊपर इन सारी बातों को थोपा है, तो आप लोग इस दोगले मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? और हमारी भारतीय रेलवे को किस तरह की सुधार करने चाहिए, रेलवे में भर्तियां निकालनी चाहिए या फिर नहीं निकालनी चाहिए, इस पर हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।